हेलो फ्रेंड्स, तो इसमें हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को कहाँ से। क्लास 10th का जो चैप्टर वन है, पावर शेयरिंग। और है किसका ये, आप सभी को पता है ये किसका है भाई। ये है सिविक्स का, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं नागरिक शास्त्र। उसका ये चैप्टर वन, जो कि चैप्टर वन का ही एक पार्ट है। ठीक है, चैप्टर वन का ही जो फर्स्ट पार्ट। इसमें चैप्टर वन क्योंकि हम कवर करेंगे किसमें, 6 दिन में, क्योंकि हमें पूरा जो कवर करना है वो किसमें, 30 दिन में पूरी जो सिविक्स है वो हमें कंप्लीट करनी है। ठीक है, अब 30 दिन में ही हिस्ट्री हम कवर कराएंगे। 30 दिन में ही हम सिविक्स, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री हो गया और एक और हो गया तुम्हारा ज्योग्राफी। ठीक है, ये जो 4 पार्ट होते हैं तुम्हारे एसएसटी में, वो 30 दिन में तुम्हारे कवर हो जाएंगे सारे। ठीक है, बोर्ड के एग्जाम से पहले। ये किसके लिए है, ये खासकर यूपी बोर्ड वाले जो बच्चे हैं उनके लिए है। ठीक है, तो अभी हम बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। और इसकी प्लेलिस्ट भी बन जाएगी, जिसको आप चेक कर सकते हो किसके नाम से भाई। इसकी प्लेलिस्ट होगी 30 days फुल कोर्स सिविक्स। ठीक है ना, वो क्लास 10th इस नाम से इसकी प्लेलिस्ट होगी। आप जाकर चेक कर सकते हो। हिस्ट्री की भी है 30 days फुल कोर्स हिस्ट्री, 30 days फुल कोर्स इकोनॉमिक्स, 30 days फुल कोर्स सिविक्स, 30 days फुल कोर्स ज्योग्राफी। ठीक है, ये जो 4 पार्ट हैं, तो इनके अलग अलग प्लेलिस्ट बन जाएगी, जिसमें 30 वीडियो ही आएंगी सिर्फ एक प्लेलिस्ट में। ठीक है, क्योंकि बस 30 दिन में हमारा ये कवर हो जाएगा। ठीक है ना, अभी हम स्टार्ट करते हैं। डे 1 है आज हमारा, जिसमें हम पावर शेयरिंग को समझेंगे। सत्ता साझेदारी क्या होती है ना, जो कि भाई बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसकी पॉइंट ऑफ व्यू से, हमारे जो एग्ज़ाम है क्लास 10th यूपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए, उनके लिए। तो अभी स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। क्या है, देखो, पावर शेयरिंग क्या है, सत्ता साझेदारी, मतलब सत्ता की साझेदारी क्या है। अब हेडिंग से ही क्लियर हो रहा होगा। देखो, पावर शेयरिंग मतलब कि वो है कि जो निर्णय होता है ना, निर्णय जो हम लेते हैं भाई, अलग अलग जैसे संस्कारी संस्थाएं होती हैं, है ना। सरकार के कुछ स्तर भी होते हैं, संस्कारी संस्थाओं में भी लिया जा सकता है। सरकार के कुछ स्तर भी हो सकते हैं, समाज के कुछ समूह। तो इनमें हम शक्ति क्या करते हैं, अलग अलग बांटते हैं, है ना। ऐसा थोड़ी नहीं है बस सिर्फ एक ही जगह पर डिसीजन लिया जाएगा। तो सभी का जो है डिसीजन, सत्ता जो होता है वो साझेदारी से रूप से, साझेदारी मतलब समान रूप से वो अलग अलग समूह में वो बांटी जाती है। तो लिखेंगे क्या डेफिनेशन सीधी, कि सत्ता साझेदारी का मतलब कि निर्णय लेने की शक्ति क्या होगी, अलग अलग सरकारी संस्थाओं, सरकार के स्तर, समाज समूह में बांटी जाएगी। ठीक है ना, उसी को क्या बोलते हैं हम, सत्ता साझेदारी, उसको हम बोलते हैं। ठीक है, अब सत्ता जो साझेदारी है, इसका कुछ महत्व भी होना चाहिए, है ना। सत्ता साझेदारी तो बोल दिया कि हाँ, निर्णय स्तर जो है सरकार के वो हो गया, और हमारे जो जनता और समूह में बांट दिया गया। तो हर चीज़ में बांट दिया, किसमें, निर्णय लेने की जो शक्ति है उसको। तो वही सत्ता साझेदारी है। अब सत्ता साझेदारी का महत्व क्या है, सबसे पहला महत्व इसका क्या है, कि सामाजिक शांति बनाए रखना। भाई ये भी तो एक साझेदारी का, सत्ता साझेदारी का महत्व है। भाई सामाजिक शांति नहीं बनाएंगे तो कैसे देश चलेगा, है ना। तो सामाजिक शांति भी जरूरी है, सामाजिक शांति बनाए रखना सभी लोगों को लगता है कि उनका भी हक है ना। तो ऐसा होना नहीं चाहिए। ठीक है ना, तो सामाजिक शांति भी बनाए रखना चाहिए। ठीक है ना। अब है लोकतंत्र को मजबूत बनाना, ये भी सत्ता साझेदारी का महत्व है। सेकेंड पॉइंट, कि हर समूह और क्षेत्र की आवाज़ सुनाई जाती है। ठीक है ना, लोकतंत्र को मजबूत भी तो बनाना पड़ेगा, है ना। तो वो भी है सत्ता साझेदारी का महत्व। संघर्ष और असंतोष कम करना, अलग अलग समुदायों और समूहों के समान अधिकार मिलते हैं, किसको, संघर्ष और असंतोष कम करने से। ठीक है ना, तो ये भी चीज़ होनी चाहिए। और नेक्स्ट क्या होना चाहिए भाई, नेक्स्ट है इसका उदाहरण। ठीक है ना, हमने क्या पढ़ा अभी तक, 3 चीज़ें पढ़ी। इसमें सत्ता साझेदारी के महत्व में क्या थी भाई, समाज में शांति बनाए रखना, लोकतंत्र को मजबूत बनाना, और संघर्ष और असंतोष कम करना। ये कौन सी है, ये सत्ता साझेदारी के महत्व है इसमें। अब उदाहरण में देखो, जैसे बेल्जियम है ना, बेल्जियम जो कंट्री है उसमें देखो, फ्लेमिश और वॉलन समुदाय में सत्ता साझा की गई है इसमें। ठीक है ना, उदाहरण है जो सत्ता साझेदारी कहाँ कहाँ पर है। तो बेल्जियम में फ्लेमिश और वोलोन समुदाय है ना, फ्लेमिश और वोलेन समुदाय, यहाँ पर जो है सत्ता साझा की गई है। और श्रीलंका में कौन है, सत्ता साझेदारी की कमी के कारण संघर्ष हुआ है। भाई जहाँ पर सत्ता साझेदारी की कमी होगी वहाँ पर संघर्ष तो होना तय है। ठीक है ना, सब अपना अपना हक मांगेंगे ना, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो सत्ता साझेदारी की कमी के कारण श्रीलंका में संघर्ष हुआ था, ये चीज़ याद रखना। सत्ता साझेदारी के मामले में ये कमज़ोर है ना श्रीलंका। भारत देखो, केंद्र और राज्यों के बीच सत्ता बांटी गई है। तो हमारे भारत में वैसे ठीक है ना, केंद्र और राज्य की अलग अलग जो है सत्ता
है तो ठीक है, वरना केंद्र के अंडर रहती सारी चीज़ें तो दिक्कत हो जाती, राज्य में भी होना चाहिए। तो फेडरलिज्म जो है, संघवाद जो है हमारे भारत में है ना, संघवाद भी उसी को कहते हैं, केंद्र और राज्यों के बीच में जो सत्ता बांटी गई है तो वही है संघवाद। हमारे भारत में संघवाद पाया गया है ना, केंद्र और राज्यों के बीच में सत्ता बांटी गई। अब जब कुछ ऐसी स्थिति आ जाए जहाँ पर राज्य भी ना कंट्रोल कर पाए तो वो सारी जो पूरी तो लॉ चलता है वो किसके अकॉर्डिंग चलता है, हमारा केंद्र सरकार के अकॉर्डिंग चलता है, ठीक है ना। वहाँ पर जो राज्य में भी कुछ ऐसे आ जाते हैं। अब चलते हैं हम निष्कर्ष पर। निष्कर्ष क्या निकलता है, अभी क्या समझा भाई, सत्ता साझेदारी, पावर शेयरिंग क्या है, उसके महत्व समझे हमने, और कौन कौन सी कंट्री है भाई। अब तुमने एक कंट्री देखी, एक कंट्री तुमने कौन सी देखी कि जिसमें हमारा फ्लेमिश और वोलोन समुदाय था, है ना, बेल्जियम वाले। तो इसमें तो सत्ता साझा की गई है, लेकिन श्रीलंका क्या है, यहाँ पर कमी पाई गई थी तो यहाँ पर संघर्ष भी हो गया। और भारत में क्या है, भारत में ऐसा नहीं है बेल्जियम की तरह की फ्लेमिश और वॉलोन समुदाय में सत्ता साझा। भारत में तो सिर्फ क्या है कि केंद्र और राज्य के बीच में सत्ता बांट दी गई है, जिसकी वजह से भारत में क्या है, संघवाद। संघवाद यानी कि भारत में संघवाद है। तो ये चीज़ अच्छी है ना कि केंद्र और राज्यों के बीच सत्ता बांटने से, तो ये चीज़ तो अच्छी है ना कि कोई विवाद भी नहीं होगा वहाँ पर, तो ये ठीक है ना। अभी निष्कर्ष देखते हैं, निष्कर्ष क्या है। निष्कर्ष में देखो क्या है, सत्ता साझेदारी, ये जो सत्ता साझेदारी है लोकतंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा है, ये लोकतंत्र का ही हिस्सा है, ठीक है ना। अब लोकतंत्र तुमने नहीं पढ़ा होगा, लोकतंत्र भाई क्या होता है, तो लोकतंत्र का मतलब क्या है कि जनता जो है, सारी जो शक्ति होती है वो जनता के हाथ में होती है, जनता अपने प्रतिनिधि खुद चुनती है, उसी को हम लोकतंत्र कहते हैं, ठीक है ना। तो लोकतंत्र का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है इसमें सत्ता साझेदारी में, ठीक है ना, जो जनता अपने प्रतिनिधि खुद चुनती है उसके अकॉर्डिंग भी एक इसका भी महत्वपूर्ण हिस्सा है, ठीक है ना। यह सुनिश्चित करता है कि जो कोई भी समुदाय या समूह पूरी सत्ता पर कब्जा ना कर सके, है ना, वो चीज़ इसमें सुनिश्चित की जाती है। ये चीज़ भी देखी जाती है भाई, कोई पूरा समूह या समुदाय एक पूरी सत्ता पर कब्जा ना कर रहा हो, भाई सभी को मौका मिलना चाहिए ना, सभी का अलग अलग उस हिस्सा होना चाहिए उसमें भी सत्ता संभालने के लिए। तो ये भी है, बंटवारा भी होना चाहिए सत्ता का, तो सत्ता साझेदारी होगी तभी देश ठीक से चलेगा, ठीक है ना। तो इसमें भी वही लिखा हुआ है क्या, कि समुदाय या समूह का जो है पूरा एक जो समूह है उसका कब्जा नहीं होता है ना, वो कब्जा ना करे, तो ये चीज़ देखी जाती है इसमें, ये निष्कर्ष में ये चीज़ देखनी पड़ती है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन मैंने लिया है, अभी तक चलो हमने क्या पढ़ा था वो देख लेते हैं पहले। तो पहले क्या पढ़ा हमने, पावर शेयरिंग, सत्ता साझेदारी क्या है, फिर सत्ता साझेदारी का हमने यहाँ पर महत्व देखा उसको, है ना। फिर सत्ता साझेदारी का हमने यहाँ पर महत्व को देखा, महत्व में क्या था, एक तो सामाजिक शांति बनाए रखना, लोकतंत्र को मजबूत करना, संघर्ष और असंतोष कम करना, ठीक है ना। और उदाहरण में भी बेल्जियम में क्या थी, फ्लैमिश और वोलोन समुदाय में सत्ता साझा की गई, श्रीलंका में कमी पाई गई थी, तो क्या हो गया यहाँ पर भाई, यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर संघर्ष हो गया, है ना। अब भारत और में क्या हुआ कि भारत में केंद्र और राज्यों के बीच है सत्ता, तो यानी कि भारत में क्या है, संघवाद है, ठीक है ना, ये चीज़ थी। और निष्कर्ष में हमने क्या देखा कि सत्ता साझेदारी लोकतंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा है भाई। लोकतंत्र मैंने तुम्हें बताया अभी क्या होता है, लोकतंत्र भी क्या होता है, लोकतंत्र में हम क्या देखते हैं, लोकतंत्र में क्या होती है कि सारी जो चीज़ें होती है वो जनता के हाथ में होती है, जनता ही इसका क्या होती है, जनता खुद होती है ना। जनता ऐसा तो नहीं है भाई जनता खुद कानून चलाएगी, जनता खुद प्रतिनिधि चुनती है, उसके अकॉर्डिंग ही कानून चलता है। इसमें दो होती है ना चीज़ें लोकतंत्र में, एक तो प्रत्यक्ष होता है और एक प्रतिनिधि, यानी कि अप्रत्यक्ष बोल दो उसको। तो भारत में कौन सा है, भारत में वही है प्रतिनिधि लोकतंत्र, ठीक है ना। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट मैंने लिया है एक क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का जवाब तुम्हें कमेंट में बताना है कि क्या है। देखो, भारत में केंद्र और राज्य में सत्ता समान रूप से बांटी गई है या नहीं, ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन का जवाब तुम बताओगे कमेंट में, ठीक है ना। इस क्वेश्चन का जवाब बताओगे तुम कमेंट में, और ये बताना ही है, जो भी ये वीडियो देखेगा, ठीक है ना, ये बताना ही है इसका जवाब। सिर्फ हाँ या ना में, यस या नो में जवाब देना, सिर्फ मुझे यस या नो में जवाब देना, है ना। यस या नो में बताना कि भारत में केंद्र और राज्यों में सत्ता समान रूप से बांटी गई है या नहीं, ठीक है ना। अब तक आपने वीडियो देखी होगी तो आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलो अभी मिलते हैं हम कल की नेक्स्ट वीडियो में, और जो ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि आपको वीडियो टाइम से मिलती रहे। इसको कर लेना, जैसे भी ये वॉच लेटर में करो या फिर सब्सक्राइब, जो भी करो तुम, बट कर लेना, क्योंकि आने वाली वीडियो आपको टाइम से मिलती रहेगी। 30 दिन इसमें डेली वीडियो आएगी। बाकी हम मिलेंगे कल की नेक्स्ट वीडियो में, पार्ट 2 में इसका
चैप्टर 1 का ही पार्ट 2, जो कि मैंने बताया भी 6 दिन में कंप्लीट होगा पूरा चैप्टर। तो आज ये डे 1 था हमारा, डे 1 हमने कंप्लीट किया। अब डे 2 हम कल लेकर आएंगे। मिलते हैं कल की वीडियो में। आज के लिए इतना ही, बाकी आज के लिए इतना ही।